हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प एडुटेक। आज के इस वीडियो पे अपन कवर करेंगे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का टॉपिक नंबर 1.4 वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट। नाउ व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल होते क्या हैं? तो अगर अपन पुरानी लैंग्वेजेस की बात करें लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, सो द वेरिएबल डेफिनेशन वाज क्वाइट डिफरेंट। कि उसको हम क्या कहते थे उस टाइम पे? वेरिएबल इज अ कंटेनर विच कंटेन सम वैल्यू। वेरिएबल क्या था? एक कंटेनर था जो वैल्यू को कंटेन करके रखता था। एंड if we are going to talk about Python, then the definition is going to be changed little bit. That variable represent labeled storage location. वेरिएबल क्या होता है? इट इज अ लेबल्ड स्टोरेज लोकेशन। एक स्टोरेज लोकेशन होता है whose value can be manipulated during प्रोग्राम रन। प्रोग्राम के चलते टाइम पे उसकी वैल्यूज क्या होंगी? चेंज हो सकती है, मैनिपुलेट हो सकती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, अपन को देखो 11th क्लास से ही पता है कि पाइथन में वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, क्या उसके रूल्स होते हैं, कैसे उसको असाइन किया जाता है, उसकी वैल्यू कैसे असाइन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन यहाँ पे देखें तो दो वेरिएबल हैं। फर्स्ट वन इज अ स्टूडेंट, जिसको एक नाम दिया गया है या एक वैल्यू दिया गया है, दैट इज जैकॉब, एंड एज इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे क्या है, एक दो वेरिएबल बनाकर उनको वैल्यू स्टोर कराया गया है। अब थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, अपने आइडियली पे चलते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। सपोज if we are having a variable called student and we are giving the value to it, that is Jacob, okay, and that's it. Now in this case what is happening, और अगर अपन यहाँ पे एक एज वेरिएबल ले ले और उसको एक एज प्रोवाइड कर दे समथिंग अराउंड 29 या कुछ भी, एंड देन दैट्स इट। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने स्टूडेंट को क्या बोला, दैट योर वैल्यू इज जैकॉब एंड योर एज इज इक्वल टू 29। अब यहाँ पे जब भी हम चेक करना चाहें, सो वी आर हैविंग अ फंक्शन कॉल्ड आईडी फंक्शन। अब आईडी क्या करता है? आईडी उस लोकेशन को बताएगा जहां पे वैल्यू स्टोर्ड हो रही है, और ये जो वेरिएबल है कहां पे जाकर वैल्यू को रख रहा है। इन केस देखो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है या स्ट्रिंग लिखी है जैकोब, ये क्या है? एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है। और ये जो स्टूडेंट लिखा हुआ वेरिएबल, ये क्या कर रहा है? ये केवल रिफर कर रहा है, ये एक लेबल है जो रिफर कर रहा है उस पर्टिकुलर लोकेशन को, इस लोकेशन को जहां पे क्या, ये जैकॉब नाम से स्ट्रिंग स्टोर्ड है। ठीक है, वैल्यू स्टोर्ड है। इन केस अगर मैं यहाँ पे एक और दूसरा वेरिएबल बना लू, एस टी यू इज इक्वल टू, अगेन मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना बहुत अच्छे से, मैं सेम वैल्यू को लिख रहा हूं जो मैंने ऊपर लिखा था, ये वाला यहीं पे लिख रहा हूं। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको एंटर कर रहा हूं। अगेन यहाँ पे क्या हुआ, एस टी यू को जैकॉब वैल्यू स्टोर्ड करा दी गई। अब यहाँ पे अब जब अपन चेक करेंगे इस केस पे, मैं अगर चेक करूं आईडी ऑफ एस टी यू, ठीक है, आईडी ऑफ एस टी यू, तो ये क्या दे रहा है? सेम वैल्यू दे रहा है। देखना यहाँ पे, ध्यान देना, आईडी पे देखो ये सेम वैल्यू ये यहीं पे स्टोर करा है। इसका मतलब क्या है, समझाना क्या चाह रहे हैं, दैट दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू हमने स्टोर करा है जैकॉब, ये एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है, जो मेमोरी लोकेशन ये दिखा रहा है। ठीक है, ये मेमोरी लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है, दोनों सेम है। ये वेरिएबल क्या है, जो हमने स्टूडेंट एस टी यू बनाया और ये जो हमने स्टूडेंट बनाया, ये क्या कर रहा है? एक ही पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे क्या कर रहा है? टारगेट कर रहा है और आपको वैल्यू वहां पे दिखा रहा है। आई होप ये बात समझ में आई है बहुत अच्छे से। ये क्या करता है? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल केवल एक लेबल है जो कि रेफर करता है किसी वैल्यू को। पहले स्टूडेंट रेफर कर रहा था जैकॉब को, अब एस टी यू रेफर कर रहा है। ठीक है। इफ वी आर गोइंग टू चेक अगेन द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट, देखते हैं क्या सेम वैल्यू उसमें स्टोर्ड है। हाँ, अभी भी वो वैल्यू वहां पे स्टोर्ड है, वो दिख रही है। ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, अभी दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों एस टी यू और स्टूडेंट दोनों उसी को टारगेट कर रहे हैं। आई होप ये चीज समझ में आ गई। अपन वेरिएबल असाइनमेंट का एक और टॉपिक आता है अपना, दैट इज डायनेमिक टाइपिंग। देखो डायनेमिक टाइपिंग और स्टैटिक टाइपिंग दो एक टॉपिक हैं जो अपन यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। इन पाइथन यू हैव लर्न a variable is defined by assigning to it some value of a particular type such as numeric, string, integer, etc. whatever things are there. For instance or for example, after the statement x is equals to 10, अब यहाँ पे देखना क्या बोल रहा है। We can say that variable x is referring to a value of integer type। ठीक है, सामने हमें दिख रही है कि हमने क्या लिया है, एक x नाम से वेरिएबल लिया है जो कि क्या कर रहा है, रिफर कर रहा है किसी दूसरे वैल्यू को जो कि एक इंटीजर टाइप का है। अब इस कंटेंट को भी हम समझ लेते हैं, ये क्या बोलता है। यहाँ पे डायनेमिक टाइपिंग का मतलब क्या है?
कि यहाँ पे अपन इसको समझते हैं, एक छोटा सा डेफिनेशन दिया हुआ है। अ वेरिएबल पॉइंटिंग टू अ वैल्यू ऑफ अ सर्टेन टाइप कैन बी मेड टू पॉइंट टू अ वैल्यू और ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप। यहाँ पे इसने क्या बोला कि जो भी वैल्यू है, वेरिएबल है, पहले हम किसी और तरफ पॉइंट कर रहे थे, अब हम उसको टारगेट कर रहे हैं कहीं और पे। तो यहाँ पे क्या है, ये असाइनमेंट पॉसिबल है और इसी कंटेंट को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक टाइपिंग कहते हैं। डायनेमिक टाइपिंग मतलब कि जो पहले वेरिएबल किसी को पॉइंट कर रहा था, किसी वैल्यू को, किसी दूसरे टाइप की या डेटा टाइप की, पहले इंटीजर, तो वो दूसरे अपन उसी पर्टिकुलर वेरिएबल को पॉइंट आउट करा सकते हैं कि वो दूसरी वैल्यू को जाकर टारगेट करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक टाइपिंग। यानी हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, या कहें सिंपली कि वेरिएबल को हम रिफर करा सकते हैं दूसरी लोकेशन पे। ठीक है, ये पॉसिबल है किसमें, पाइथन में। और इसी पर्टिकुलर प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक टाइपिंग कहते हैं। आई होप ये क्लियर है। इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं विद द सेम एग्जांपल एज गिवन इन बुक। ठीक है, सपोज अगर मैं यहाँ पे बोलूं लाइक स्टूडेंट किसको टारगेट कर रहा था, जैकब को। अपन ये एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट किसको टारगेट कर रहा है, जैकब को ना। अब आई वांट टू गिव द नेम और आई वांट टू give another value to this particular वेरिएबल कॉल्ड स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट नाम से हमारे पास पहले से वेरिएबल था, इसको हम दूसरी वैल्यू प्रोवाइड कर दे रहे हैं। इन केस हम यहाँ पे कह दे रहे हैं राम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हम इसको एंटर करेंगे, ये वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया। अब ध्यान देना, वैल्यू को क्या किया इसने, एक्सेप्ट किया। पहले स्टूडेंट किसको टारगेट कर रहा था, रेफर कर रहा था जैकब को, अब किसको टारगेट कर रहा है, राम। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इफ वी आर गोइंग टू चेक आईडी ऑफ स्टूडेंट, अब देखना आईडी ऑफ स्टूडेंट क्या होगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पे इसको चेक करते हैं तो ये देखो वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है, मतलब अब जिस मेमोरी लोकेशन पे ये राम स्टोर्ड है, ठीक है, उस मेमोरी को ये बता रहा है। पहले किसको बता रहा था, इस वैल्यू को बता रहा था। ठीक है, यहाँ पे मेमोरी थी, अब मेमोरी लोकेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमने स्टूडेंट लिया था जैकब, अब लिया स्टूडेंट, वैल्यू क्या लिया, राम। तो यहाँ पे इसने क्या करा, दूसरी मेमोरी लोकेशन को इसने रिफर करा दिया। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप पूछोगे दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की वैल्यू क्या है, तो राम दिखाएगा। ठीक है, अब ये जैकब नहीं दिखाएगा। पहले क्या दिखा रहा था, जैकब दिखा रहा था, क्योंकि हमने वैल्यू चेंज नहीं की थी, हमने दूसरा वेरिएबल लेकर पॉइंट आउट कराया था। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो रही है आपको। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इसी पे अपन आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डायनेमिक टाइपिंग वी आर हैविंग द कंटेंट कॉल्ड स्टैटिक टाइपिंग। देखो यहाँ पे एक चीज दिखा रहा था जो अपन अभी करके दिखाए, स्टूडेंट जैकब और वेरिएबल की वैल्यू राम के साथ। ठीक है, पहले वो किसको टारगेट कर रहा था, जैकब को। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स पॉइंट कर रहा है पहले किसको, 10 को, इंटीजर टाइप का है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, हेलो वर्ल्ड को अब टारगेट करने लगा। तो जो पहले को टारगेट कर रहा था उसको कैंसिल करेगा और दूसरी जो नई वैल्यू है उसको वो वहां पे रिफर करेगा, जो कि हमने अभी क्या देखा था, यही देखा था। स्टूडेंट पहले किसको टारगेट कर रहा था, जैकब को, फिर टारगेट किसको करने लगा, राम को। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, स्टूडेंट की वैल्यू अब जब अपन पूछे तो राम बताया, ना कि जैकब। आई होप ये क्लियर है। ना कमिंग टू द नेक्स्ट वन। सो या दिस वन, डायनेमिक टाइपिंग वर्सेस स्टैटिक टाइपिंग। अब स्टैटिक टाइपिंग हमें देखने को मिलती थी लाइक जब भी हम सी प्लस प्लस के प्रोग्राम करते हैं उसमें। ठीक है, या अगर कहें तो पहले से उसका डेटा टाइप उसी वेरिएबल पे अटैच होना, ये हम इसमें भी देख सकते हैं, पाइथन पे भी। क्या लिखा हुआ है, डायनेमिक टाइपिंग इज डिफरेंट फ्रॉम स्टैटिक टाइपिंग। ठीक है, कैसे डिफरेंट है, इन स्टैटिक टाइपिंग अ डेटा टाइप इज अटैच्ड विद अ वेरिएबल व्हेन इट इज डिफाइंड फर्स्ट एंड इट इज फिक्स्ड, कि वो फिक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे अपन ये चीज कर सकते हैं। देखो अपन इनपुट फंक्शन चलाते हैं, ध्यान देना। अगर हम यहाँ पे कोई एक फंक्शन पूछ लें या वेरिएबल वैल्यू ले लें यूजर से, ठीक है, वैल्यू किससे ले लें, यूजर से। मैं यहाँ पे एक दूसरा आइडियली खोल लूं, ठीक है, या मैं वहीं से कंट्रोल एन करके या दूसरा खोल सकते हैं अपन। ठीक है, अभी यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट, अपन इस आइडियली को बंद कर दे पहले। नाउ वर्किंग विद दिस वन। सो एज इट इज सेड, अगेन आई एम मूविंग टू दिस पेज। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन स्टैटिक टाइपिंग अ डेटा टाइप is attached with a variable when it is defined first and it is fixed। देखो एक यहाँ पे छोटा सा तरीका है, अगर रिकॉल कर पाओ तो, या कर ही लोगे, 11th क्लास का टॉपिक है। अगर मैं कोई यहाँ पे वेरिएबल ले लूं, ठीक है, st इज इक्वल टू,
Then if I'm going to ask integer, and with the help of input function, I'm taking a value from the user. I'm asking the user to enter any value. So let's take enter any number. Okay, enter any number. तो अब ये क्या कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एंटर एनी नंबर, कोई एक नंबर एंटर करो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस st जो वेरिएबल हमने लिया पहले से इंटीजर बता रहे हैं, बट पाइथन पे ध्यान देना है, यहाँ पे वैल्यू हम टाइप कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक एग्जांपल मान सकते हैं कि हम पहले से क्या कर रहे हैं, इस st को हम इंटीजर वैल्यू पहले से असाइन करा रहे हैं। ठीक है, पाइथन पे अभी तक हम क्या देखे थे कि कोई वैल्यू दे रहे हैं, उसकी वैल्यू स्टोर्ड हो जा रही है उसमें। अगर हम यहाँ पे 55 दें तो इसने ले लिया। अगर हम टाइप चेक करें कि भाई st का टाइप क्या है, तो टाइप बता देगा दैट इट इज ऑफ इंटीजर टाइप, इट इज ऑफ सॉरी, यहाँ पे मैंने इंटीजर बोलते बोलते इंटीजर लिख दिया st। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, क्लास इज इंटीजर। अब मे बी यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ रही कि पहले से हमने क्या करा, st को इंटीजर डेटा टाइप बता दिया। ठीक है, पहले से हमने क्या बता दिया, उसको डिफाइन कर दिया कि आप इंटीजर टाइप के हो। और अगर आपने C++ की थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की हुई है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि हम वहां पे डिफाइन करते हैं हैश इंक्लूड conio डॉट एच, हैश इंक्लूड वॉइड मेन, या करते हैं जावा पे। ठीक है, तो हम पहले से उसको इंट ए करके बताते हैं, या कोई भी वेरिएबल जब हम लेते हैं तो पहले उसको डिफाइन करते हैं कि किस डेटा टाइप का है, उसके बाद उसकी वैल्यू स्टोर कराते हैं। वो टॉपिक कहलाता था क्या, स्टैटिक टाइपिंग का। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस नेक्स्ट वन, मल्टीपल असाइनमेंट। और एक टॉपिक आपका जो दिया हुआ है 1.4.2, आई होप ये डायनामिक टाइपिंग और स्टैटिक टाइपिंग क्लियर है। क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं और थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप इतने में समझ आ गया होगा। ठीक है, कि डेटा टाइप क्या होता है स्टैटिक टाइपिंग में, चेंज नहीं हो पाता। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस वन, मल्टीपल असाइनमेंट, और इफ वी कैन से असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, ये लिखा हुआ है असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। यहाँ पे क्या होता है, इन केस अगर अपन यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर चले, आई वांट टू गिव a equals to b equals to c. We have given three variables called a, b, c. Now I am giving one value that is 0 or something called 15. तो यहाँ पे क्या करेगा, a, b, c को तीनों को स्टोर क्या कराएगा, एक वैल्यू स्टोर कराएगा जो कि है 15। ठीक है, तो ये टॉपिक देखो, अभी अपन ने जैसे एंटर करा इसने कोई एरर नहीं दिया। इट मींस अगर हम ए की वैल्यू चेक करें तो 15 है, बी का चेक करें तो 15 है, सी का चेक करें तो 15 है। तीनों की वैल्यू क्या हो गई, 15 हो गई। और तीनों का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, वो आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है, इजी ही है, आप देख लोगे जैसे अपन ने यहाँ पे किया टाइप का फंक्शन, वैसे आप नीचे कर सकते हो। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, ये क्या कहलाया, ये प्रोसेस कहलाया क्या, असाइनिंग सिंगल वैल्यू और सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, हमने तीन वेरिएबल लिया और सिंगल वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दी उसको। सो नाउ आफ्टर दिस एक और टॉपिक आता है, चलो हमने सिंगल वैल्यू तो असाइन करा दिया, अगर हमें मल्टीपल वैल्यू असाइन करना हो मल्टीपल वेरिएबल्स को, तब कैसे करेंगे, यू कैन डू दैट ऑल्सो। देखो एक टॉपिक लिखा हुआ है असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। नाउ लेट्स चेक हाउ वी कैन डू इट। अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम कॉमा का यूज करेंगे। ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी। इन केस में, इस केस में अपन को क्या करना है, अभी ए को एक वैल्यू असाइन करनी है। इन केस अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि 10 कॉमा 20 कॉमा 30, तो ये क्या करेगा, जैसे हमने एंटर करा इसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू क्या स्टोर कर ली इसने, ए में स्टोर करी रिस्पेक्टिवली 10, देन उसके बाद 20 एंड देन उसके बाद 30। तो ये वैल्यू स्टोर हो गई। इफ यू आर गोइंग टू चेक अगेन, अब देखो ऊपर पे हमने फिर से एबीसी लिया था, हमने यहाँ पे भी ले लिया, तो अब ये ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी 10 हो जाएगी। लेट्स चेक, ए की वैल्यू क्या है 10, अगेन बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 30। ये प्रोसेस क्या कहलाया, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। क्या कहलाया, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। नाउ आई होप ये क्लियर है आप सभी को। ठीक है, इसमें हम स्वैपिंग भी कर सकते हैं वैल्यूज की। कैसे स्वैपिंग करते हैं, हमने पहले भी देखा हुआ है क्लास 11th में कि यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, उसको हम अलग अलग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर देखना हो तो देख ही लेते हैं, स्वैप का अगर प्रोग्राम दे दिया है तो अपन देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स ओपन अनदर आइडियली, और अगर इसी पे विजिबल होगा मेरे ख्याल से तो इसी पे दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर मैं बोलूं a कॉमा बी इज इक्वल टू
सी कॉमा ए। तो यहां पे क्या करेगा, अब अपन एंटर करके देखते हैं। तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, इसने क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया। अभी माइट भी ये दिख नहीं रहा होगा, तो इसको अपन इस तरीके से थोड़ा सा कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, ठीक है, फाइन। इसको हम बंद करके दूसरा ही ओपन कर लेते हैं आइडियली। That's it. Okay, let's assign the same value which we have assigned in the previous one. A comma B comma C is equals to 10 comma 20 comma 30. अब यहाँ पे हमें पता था वैल्यू इस तरीके से। अगर मैं बोलूं A comma B is equals to देन C comma A, इस केस में ये क्या करेगा, इसको क्या करना चाहिए, A की जो वैल्यू वो C की हो जाएगी। चलो देखते हैं, ठीक है। इन केस अभी पहले ए की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे ध्यान देना 10 थी। अगर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो ए की वैल्यू क्या निकल रही है, 30। इसका मतलब क्या हुआ, सी पे जो वैल्यू स्टोर्ड थी पहले क्या थी, 30। हमने स्वैप किया तो ए को क्या इसने बोल दिया, ए इज इक्वल टू सी बोला, मतलब ए के अंदर क्या है, किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू, तो उसने 30 दिखा दिया। इन केस अगर मैं बी को चेक करूं तो ये क्या दिखाना चाहिए, 10 दिखाना चाहिए। देखते हैं, ठीक है। अगर मैं b को चेक कर रहा हूं तो ये क्या वैल्यू दे रहा है, 10। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जब b लिया था और हमने बोला था b इज इक्वल टू a किसके बराबर था पहले, 10 के, तो b किसके बराबर हो गया भाई, b की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। आई होप ये क्लियर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसी में यहाँ पे देखो ये इमेज से समझा रहा है, जो अपन एग्जांपल पहले भी देख चुके हैं। वेरिएबल वैल, देखो यहाँ पे क्या किया है इसने, एक वैल नाम से वेरिएबल है। तो ये क्या बोल रहा है, वेरिएबल वैल स्टोर वैल्यूज एट सेम लोकेशन, ठीक है। वेरिएबल वैल स्टोर वैल्यूज एट सेम लोकेशन और मेमोरी एड्रेस एंड चेंजेस वैल्यूज स्टोर्ड इन इट, जो उसमें वैल्यू है उसको स्टोर चेंज कर रहा है। कैसे, यहाँ पे देखना, ये किसका एग्जांपल है, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल है, ये लिखा हुआ है। इन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी एंड सी प्लस प्लस एटसेट्रा, जावा एंड मेनी मोर आर देयर। तो वहां पे क्या होता था, वैल जो भी हमारा वेरिएबल होता था, जैसे यहाँ पे क्या है, वैल है, तो वो एक मेमोरी लोकेशन पे रहता था, उसके अंदर वैल्यूज जो थी वो चेंज होती थी, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, वैल के नाम से दो कंटेनर है। मैंने अभी पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था, ट्रेडिशनल वेरिएबल की डेफिनेशन अलग थी, वो क्या थे, कंटेनर थे जिसमें वैल्यू स्टोर होती थी। देन देखो यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन है 3000 जो कि किसकी है, वेरिएबल नेम्ड वैल की, जिसके अंदर दो वैल्यू अलग अलग है। पहले पे उसी लोकेशन पे 3 है, फिर उसी लोकेशन पे क्या है, 6 है, ठीक है। ये केस किसके टाइम पे था, ये केस था ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जो कि मेमोरी ज्यादा लेता था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें इन पाइथन प्रोग्रामिंग, अब पाइथन प्रोग्रामिंग पे क्या होता है, यहाँ पे सेम वैल्यू है, ठीक है। एक वैल पे क्या स्टोर्ड है, 3, जो इसकी मेमोरी लोकेशन क्या है, 3000। फिर से वैल है एक जो किसको टारगेट कर रहा है, 6 को, लेकिन 6 क्या है, दूसरी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है, दैट इज 3048, ठीक है। दो अलग अलग मेमोरी लोकेशन है और दो अलग अलग वैल्यू है, लेकिन वेरिएबल नेम क्या है, सेम है। मतलब यहाँ पे हम क्या समझे, पाइथन पे क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है वो केवल एक लेबल होता है जो रिफर करता है अलग अलग मेमोरी लोकेशन को, और हर एक अलग मेमोरी लोकेशन पे मेमोरी क्या होगी, अलग होगी। अगर सेम मेमोरी हुई तो वेरिएबल क्या करेगा, उसी मेमोरी लोकेशन को टारगेट करेगा। आई होप ये टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो पे अपन बात करेंगे या समझेंगे पॉइंट नंबर 1.5, that is simple input and output. For today, thank you, and if you like the video, please subscribe it and share with your friends. Thank you.